बाप बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती की अंजील 25वें बाब की 31वीं से 46वीं आयत तक। जब इब्ने इंसान अपने जलाल में आएगा और तमाम फरिश्ते उसके हमरा होंगे, तब वो अपने तख्ते जलाली पर बैठेगा और तमाम कौमें उसके हजूर जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जिस तरह चौपान भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है और भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा करेगा। तब बादशाह उनसे जो उसके दाएं होंगे कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पीने को दिया, मैं परदेसी था और तुमने मेरी खातिरदारी की, नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, बीमार था और तुमने मेरी अयादत की, कैद में था और तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज उसके जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावन, कब हमने तुझे भूखा देखा और खाने को दिया, और प्यासा देखा और पीने को दिया, और कब हमने तुझे परदेसी देखा और खातिरदारी की, या नंगा देखा और पहनाया, या कब हम तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए। बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, चूँकि तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ऐसा किया, तो मेरे ही साथ किया। तब वो उनमें से जो उसके बाएं होंगे कहेगा, ऐ मलाउनो, मेरे सामने से उस दायमी आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को ना दिया, प्यासा था और तुमने मुझे पीने को ना दिया, परदेसी था और तुमने मेरी खातिरदारी ना की, नंगा था और तुमने मुझे ना पहनाया, बीमार और कैद में था और तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावन, कब हमने तुझे भूखा, प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैदी देखा और तेरी खिदमत ना की। तब वो उनके जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि चूंकि तुमने इन छोटों में से किसी एक के साथ ना किया, तो मेरे साथ भी ना किया। और ये हमेशा के अजाब में जाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की ज़िंदगी में। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। खुशपुर से एरिक सिल्वेस्टर आज की तिलावतों पर ध्यानो ज्ञान के साथ आप सब की खिदमत में हाजिर है। अजीज मोमिनीन, आज साल के दौरान 34वां इतवार है। आज आलमगीर कलीसिया खुदावंद यसु मसीह कुल कायनात के बादशाह की ईद मनाती है। ये ईद लतूरियाई साल की आखिरी ईद है। खुदावंद यसु मसीह बादशाहों का बादशाह की ईद पोप पाइस 11वें ने 1925 में मुकर्रर की। पापा आज़म के इस ईद को मुकर्रर करने का मकसद ये था कि हम खुदावंद यसु मसीह को अपने दिलों का बादशाह बनाएं, इसकी तालीमात और कवानीन को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनाएं।
यसु मसीह हमारा बादशाह है। वो कुल कायनात का बादशाह है। अजीज़ मोमिनीन, आज की पहली तिलावत हिजकिय्याल नबी की किताब के 34वें बाब से ली गई है, जहाँ बताया गया है कि खुदा अपने फजल से उनके दिलों को वापस आने पर मायल करेगा और अपनी परवरदिगारी से उनके लिए दरवाज़ा खोलेगा और राह की हर मुश्किल दूर करेगा। मैं गुमशुदा की तलाश करूँगा और खारिज शुदा को वापस लाऊँगा। ये बात उस वक्त पूरी हुई जब ज़रोबबाबेल, इज़रा और दूसरों की रहनुमाई में हज़ारों यहूदी बाबल की असीरी से यरूशलेम वापस आए। वापस आने वाले असीरों को खुदा सलामती से अपने मुल्क में वापस लाएगा। इसका मतलब ये है कि भटकने और आवारा फिरने के बाद उनको आराम मिलेगा, नीज़ उन्हें मुस्तकिल सकूनतगाह मिलेगी। हमें चाहिए कि जो लोग खुदा की मोहब्बत से दूर निकल गए हैं उन्हें वापस लाएं। अजीज़ मोमिनीन, आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल के करंतियों के नाम पहले ख़त के 15वें बाब से ली गई है, जहाँ मुक़द्दस पौलुस रसूल मुर्दों की क़यामत की सच्चाई को साबित करता है। यसु मसीह वाकई जी उठा है और जो उसमें सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ है। जैसे वो जी उठा है वैसे ही वो भी जी उठेंगे जो उसमें सो गए हैं। जो मरते हैं वो सब आदम के गुनाह के बायस मरते हैं। जो ज़िंदा किए जाएंगे वो सब यसु मसीह की कुदरत से ज़िंदा किए जाएंगे। पहले आदम के सबब मौत आई और नए आदम के सबब से मुर्दों की क़यामत आई। हम मुर्दों की क़यामत पर ईमान रखते हैं, इसलिए हमें अपनी ईमानी सच्चाइयों को जानना, मानना और उनका प्रचार करना चाहिए। अजीज़ मोमिनीन, आज की पाक इंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक इंजील के 25वें बाब से ली गई है, जहाँ रोज़े अज़ीम या आखिरी अदालत का ज़िक्र है। आखिरी अदालत में हर शख्स को उन कामों के मुताबिक बदला मिलेगा जो उसने दुनिया में किए होंगे। तब यसु मसीह अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और उनका इंसाफ करेगा। यसु मसीह अच्छा चरवाहा है। वो अपनों को उनसे अलग और जुदा करेगा जो अपने नहीं हैं। खुदा परस्त दीनदार लोग भेड़ों जैसे हैं, नरम मजाज और साबर और खामोश तबा। शरीर लोग बकरियों की मानिद हैं, बेकाबू और नापसंदीदा। वो भेड़ों को अपने दहने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। यसु मसीह दीनदारों को इज़्ज़त देता है, जैसे हम जिन्हें इज़्ज़त देना चाहें उन्हें अपने दाएं हाथ रखते हैं। यसु मसीह कहता है, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों,
حقیقت میں یہ خوش آمدید ہے۔ میرے باپ کی برکات میں آنے کے لیے 1000 دفعہ خوش آمدید۔ میرے پاس آؤ، ہمیشہ تک میرے ساتھ رہنے کو آؤ۔ یسوع مسیح کہتا ہے، میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانے کو دیا۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہمارے نیک کام ہمیں خدا کی بادشاہی کے لائق بناتے ہیں۔ یسوع مسیح خیرات کے کاموں کی بہت قدر کرتا ہے۔ مہربانی کے ان کاموں سے خوش ہوتا ہے جو اس کی خاطر کیے جائیں۔ پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے مالعونو، میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ راست بازوں کو میرے باپ کے مبارک لوگوں کہا گیا ہے، کیونکہ ان کی شادمانی خدا کے فضل اور برکت کا باعث ہے۔ لیکن شریروں کو اے مالعونو کہا گیا ہے، کیونکہ ان کی سزا ان کی اپنی وجہ سے ہے۔ ایک اصول بتایا گیا ہے، چونکہ تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نہ کیا تو میرے ساتھ بھی نہ کیا۔ جو کچھ خداوند یسوع مسیح کے وفادار خادموں کے خلاف ان میں سے چھوٹے کے خلاف کیا جاتا ہے، اسے خود مسیح کے خلاف شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ نیکی و بھلائی کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں۔ آج کی عید ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی صلح و سلامتی کی بادشاہت کو فروغ دیں اور اس کی ابدی بادشاہی کے تصور کو عام کریں۔ یسوع بادشاہ کی عید ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خادم بننے اور چھوٹے بننے میں زیادہ عزت ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں دوسروں سے بڑا بننا چاہتے ہیں۔ ہم سماج میں با اختیار بننے اور دکھاوے کے کام کرنے کے خواہاں رہتے ہیں۔ آج کی عید بادشاہ بننے نہیں بلکہ بادشاہت کے فروغ کے لیے کام کرنے کی دعوت ہے۔ آمین۔